क्या प्रॉब्लम आती है। आगे आगे हेडमास्टर बैठे हैं, हकीम बैठे हैं, तिब्बे नबी के सिपाही बैठे हैं। तो वो जो उसके साथ उसको जो उसके दूसरे मर्द में गिरफ्तार हो रहा है, उसका गुनहगार कौन हुआ? ये जिसने डेसेस की परमिशन दी, जिसने डेसेस शुरू की है। समझ, ये तुम जान नहीं बचा रहे, तुम उसकी जान के साथ खेल रहे हो, हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। खोते के बच्चों, जालो फ्राडियो बताइयो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। आगे आ। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताता हूं जो एक परमानेंट तरीका है, जो जिस भी मरीज की किडनी गड़बड़ हो रही है और उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही है, पड़ने वाली है, अगर वो पहले ही बना ले तो उसका जीवन बहुत सहज आरामदायक हो जाएगा। इस रास्ते को कहा जाता है फिस्टुला। बोलिए फिस्टुला। फिस्टुला। फिस्टुला कौन सा? एवी फिस्टुला, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला। ये छोटा सा ऑपरेशन करके बना देते हैं। इसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। कॉमन साइट क्या है एवी फिस्टुला की? सबसे पहले यहाँ ये वाली जो आर्टरी हम लोग फील करते हैं, रेडियल आर्टरी। तो यहाँ पे हम लोग आर्टरी और वेन को एक साथ जोड़ देते हैं, 2 टाके लगते हैं और एक फिस्टुला बन जाता है। अगर यहाँ नहीं बन पा रहा है, हमारा ये रक्त कोशिकाएं बहुत पतली हैं, तो इसके ऊपर यहाँ आ जाते हैं, यहाँ ब्रेकियल आर्टरी होती है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी लगाएगा, वहां पे भी प्रॉब्लम आनी है। अगर यहाँ पे लगाता है तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। ये भी मेरा चैलेंज है इनको, वहां पे भी प्रॉब्लम आनी है और वहां पे भी आनी है। ठीक है, अच्छा आगे आओ। फिस्टुला बना लेते हैं। तो ये 2 कॉमन साइट्स होती हैं। फिस्टुला हमेशा उस हाथ में बनाया जाता है जो हमारा हाथ डॉर्मेंट हाथ है, यानी कि अगर हम राइट हैंडेड हैं तो लेफ्ट में बनाएंगे, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो हम राइट हैंड से बनाएंगे। जो हमारा मेन हाथ है उसमें फिस्टुला अवॉइड करेंगे। जब फिस्टुला बना देते हैं तो उसके बाद 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते लगते हैं फिस्टुला को मैच्योर होने में। मैच्योर होने का मतलब है कि उस स्थिति में आ गया कि अब इससे हम डायलिसिस कर सके। वो मैच्योर हुआ कि नहीं, ठीक बना कि नहीं, इसके लिए हम डॉपलर स्टडी का सहारा ले सकते हैं। साधारण अल्ट्रासाउंड से हम ब्लड के फ्लो की स्टडी कर सकते हैं, तो उसमें हम निकाल लेते हैं कि जैसा फ्लो होना चाहिए वैसा है कि नहीं। फिस्टुला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी क्या पहचान है? अगर हम फिस्टुला के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमको करंट जैसा झन 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 महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि आर्टरी और वेन का जब ब्लड मिलता है तो झंझनाहट जैसी एक सेंसेशन फील होती है, उससे पता लगता है। झंझनाहट नहीं, वो उधर सर्कुलेशन होती है। उधर उधर हाथ रखा तो वाइब्रेशन आपको पता लगे, ऐसे ऐसी हो रही होती है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, इन्होंने ये जो गंदा काम कर दिया आपके जिस्म के अंदर ले जाके, उसके बाद जो आगे उसके नई उसके अंदर जो नई डिसीज पैदा हो रही, उसका इनको पता क्या हो रहा है? वो कहेंगे अब हमारा तो काम ये पता है वहाँ पे क्या कहेंगे जी हमारा काम तो ये है कि जनाब हमने डायलिसिस करने के लिए आपका ये चीज़ इस्तेमाल की है, अगर इससे दूसरी प्रॉब्लम आ गई वो इनकी और चीज़ है। मुझे ये बताएं, आपका गाड़ी का प्लग खराब है, आप प्लग सही करवाने के लिए गए हैं, तो वो आपका इंजन आपका सही है, इंजन भी खराब कर देगा, आप उसको उठ के मारेंगे कि नहीं मारेंगे? सोचे, वो तो गाड़ी है, इंजन उसका दोबारा स्पीड पर मिल जाता है, इंसानी जिस्म का तो पार्ट से नहीं मिले। वो जो ये जो अंदर से ये जो काम कर रहे हैं, इससे अंदर जो आपके जिस्म में जो तरह तरह की जो खराबियां आ रही हैं, जो प्रॉब्लमें आ रही हैं, वो इनका बाप भी सही नहीं कर सकता। फिर डायलिसिस क्या, फिर आपकी मौत है, मौत की तरफ लेके जा रहे हैं मौत की तरफ लेके। तो कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला था आपको? कोई नहीं बताने वाला। यहाँ तक पहुंचने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। तिब्बे नबवी इनको पकड़ दिया। हमारे जो 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 टीम है ना, वो बड़ी इंटेलिजेंट है बहुत। वो देखे ना, एक बीमारी से दूसरी बीमारी लग गई, ये कौन सा भाई, आप प्लग सही कराने गए हैं, आपने इंजन भी खराब करा लिया, तो आप पकड़ के मारेंगे ना। हमने हमारे जैसे, हमारे पास जैसे आए दिल का इलाज कराने के लिए, हमने आगे किडनी फेल कर दी है, हमने लीवर खरबान कर दिया, हमें आप कहेंगे यार हम तो दिल का इलाज कराने गए थे। तो यही बात है कि जब आप आयुर्वेदिक में जाएंगे, यूनानी में जाएंगे, होम्योपैथिक में जाएंगे, या दूसरी जगह पे जाएंगे, ये नेचुरलपैथी में जाएंगे, वहां पे आप अगर दिल का इलाज कराने गए हैं तो लिख लें, दिल का इलाज नहीं होना, वो आपके अंदर तरह तरह की नई बीमारियां भी लेके आएंगे। तो तिब्बे नबवी ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आपके दिल में प्रॉब्लम है ना, तो आपके बाकी आर्गन में प्रॉब्लम नहीं आने देगी। ये टेक्नोलॉजी है, ये है तिब्बे नबवी। हाँ जी, HEC वालों, पंजाब हेल्थ के आली बढ़ो। कौन सी स्टडी वाला है? हाफिज़ कुरान, मिडिल पास आई ना, हमारी वही पुरानी टेक्नोलॉजी, नंबर 1 हेल्थ टेक्नोलॉजी आ गई ना। हमने अपने जहाँ पे तुमने पाबंदियां लगाई थी, हमने वहीं से स्टार्ट कराई है। तो हमने कहा था तुम्हारी आखिर देखनी है, तुम्हारी आखिर जहाँ पे खत्म हुई है वहीं से हमने स्टार्ट किया। ये है तिब्बे नबवी। देखा, शैतानों की ऐसी की तैसी, तुम्हारे WHO की और वफाक है, पंजाब हेल्थ की और HEC की हायर एजुकेशन दजिए उड़ा के रख दूंगा। शबाजू कंजर, मरियम 840 सुना हेल्थ कार्ड, सुना हकीमों के हेल्थ कार्ड। तेरी ऐसी की तैसी नहीं जी, वहां नहीं चलेंगे।
अब देखो तुम्हारे ये लोग जो समझ जाएंगे, देखो कितने लोग समझते हैं, कितने लोग निकलते, बाहर निकला करें, किसी की बच्चे की डेथ हो जाती है बाहर निकले, बंद कराए यूनिवर्सिटी, सब जली प्रोग्राम है, ये आपके बच्चों को गुमराह करने वाला प्रोग्राम है, ठीक है, समझ लें। पता है कि आपका फिस्टुला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिस्टुला बंद ना हो और प्रॉपर चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि जो डायलिसिस टेक्नीशियन है वो प्रिक्स का ध्यान रखे, उसमें मल्टीपल प्रिक्स नहीं होनी चाहिए, सही साइज की निडल का उपयोग होना चाहिए, फिस्टुला पंचर नहीं होना चाहिए, इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर फिर भी फिस्टुला वीक है तो एक्सरसाइज करनी है, हाथ में हम स्माइली बॉल ले लें, हाथ का मूवमेंट करें, एक्सरसाइज। खोते वो जो मर्जी कर ले, उसको उस वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी। वो जो तू डायलिसिस कर रहा है ना, जो अंदर से केमिकल डाल के अंदर जा रहे हैं, वो फट के आगे क्या कर रहे हैं, उसको उधर को तो छोड़ दे, उधर तो बाद में प्रॉब्लम जो आनी वो तो आनी वो तो नजर आ जानी है, लेकिन जो अंदर उसका बेड़ा गर्क कर रहा है वो कौन कर रहा है, तेरा अब्बा कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी छोटा की में आगे आ, तेरी ऐसी की तैसी। बोल एक बात पूछनी थी सर, जिन मरीजों में डायलिसिस होती है, हाँ। उन मरीजों में नसों का रास्ता कैसे बनाया जाता है? बहुत लेने अच्छा के लिए? सवाल है अच्छा कि सवाल है। डायलिसिस डिपेंडेंट मरीज, हाँ। जिस मरीज को हफ्ते में 2, 3, 4 बार डायलिसिस करानी पड़ रही है, जो एंड स्टेज किडनी डिजीज का मरीज है, रीनल फेलियर का मरीज है, उसको बराबर डायलिसिस करनी है, उसके खून की सफाई करनी है। तो आप जानना चाहते हैं कि खून की सफाई के लिए एक रास्ते से खून लिया जाता है, फिर वो खून डायलिसिस मशीन में जाता है, डायलिसिस मशीन उसको साफ करती है, फिर दूसरे रास्ते से वापस चला जाता है। तो रास्ता कैसे बनावे, इसका आंसर ये है कि डायलिसिस के लिए सबसे पहले जो सिंपलेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि मोटी नस को कैनुलेट कर लेते हैं, और मोटी नस को कैनुलेट करके 1 या 2 डायलिसिस के सेशन कर सकते हैं। पर जब ऐसा लगता है कि डायलिसिस लंबा चलने वाली है, तो उस स्थिति में